7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 तथा 35 से हटने के 5 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोमवार को आरएसपुरा के बाना सिंह मैदान में एकात्म महोत्सव रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं केंद्रीय कोयला मंत्री कृष्ण रेड्डी मुख्य तौर पर इस महोत्सव रैली में शामिल हुए। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल तथा चंद्रप्रकाश गंगा सहित पार्टी के कई पूर्व विधायक एवं जिला विकास परिषद सदस्यों सहित पार्टी के अन्य नेता भी इस रैली में शामिल हुए। आरएसपुरा, जम्मू साउथ, सुचेतगढ़ तथा विश्वनाहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के शामिल होने के लिए आयोजित किए गए इस एकात्म महोत्सव रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। महत्वपूर्ण बता तो ये रही कि पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी परिवारों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक मिलने के बाद भाजपा की पहली बड़ी रैली थी, जिसमें शरणार्थी परिवार भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री कृष्ण रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सितंबर महीने तक विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावना है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा को सत्ता में लाने के लिए अपना पूरा सहयोग एवं योगदान दे। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन राजनीतिक दलों को वोट देना मतलब आतंकवाद, भ्रष्टाचार तथा परिवारवाद को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर सरकार दे सकती है। उन्होंने कहा कि इन राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया है और जम्मू कश्मीर की जनता परिचित है कि भाजपा ही जम्मू कश्मीर में शांति तथा विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है। इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 तथा 35 को वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी तथा उनके कुछ सहयोगी दल जम्मू में धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों को समझ लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 तथा 35 फिर से दोबारा आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एक जैसा अधिकार देने के मकसद से इन काले कानून को जम्मू कश्मीर से सदा के लिए खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा पीडीपी के पूर्व मुख्यमंत्री तक की हार हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद जम्मू कश्मीर को फिर से 1990 जैसे हालात बनाने की बात कर रहे हैं। शायद उन्हें नहीं पता है कि 1990 में कश्मीर में हजारों कश्मीरी पंडितों को मारा गया और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल, प्रदेश महासचिव विबोध गुप्ता, महामंत्री अशोक कौल, पूर्व विधान परिषद सदस्य चौधरी विक्रम रंधावा, पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, भाजपा की जिलाध्यक्ष रेखा महाजन, जिला विकास परिषद सदस्य प्रोफेसर गारू राम भगत आदि मौजूद रहे। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। और आज सावन मास का हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो पीछे अभी हमारे बीच के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे जम्मू कश्मीर संगठन के हमारे अध्यक्ष चेयरमैन साहब, हमारे कर्मठ प्रदेश रविंद्र रैना जी का मैं निवेदन करूंगा केशव शर्मा जी से, रामराव भगत जी से, रविंद्र कुमार से, अभी आज की इस ऐतिहासिक रैली में इस भाई मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस धारा की हमारे बीच में सरकार में माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान श्री कृष्ण रेड्डी जी, श्री तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर हमारे अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, कार्यकर्ता बंधु, 5 अगस्त 2019 5 वर्ष बीते हैं, लेकिन आज का दिन केवल धारा 370 को तोड़ करके यहाँ पर पूरे कश्मीर को भारत में विलय करने का नहीं है। ये वो दिन है जब उन शहीदों को याद किया जाना चाहिए। गोलियां में शहीद हुए थे, उन शहीदों को याद मैं कहूंगा पूज्य डोगरा, पूज्य प्रेमनाथ डोगरा,
भयानक प्रयत्न पे, प्रेमनाथ डोगरा की सोच पे 10,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सिविलियंस हो, शहीद हो गए पाकिस्तान के कारण। क्या सोचता? पाकिस्तान मारने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हमारा बाकी में भगवान यही लिखा है, ऐसा सोच के बैठे थे। उससे ज्यादा एक दिन आंदोलन करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ नारा देते थे, बस दूसरा दिन भूल जाते थे। आज नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान बांटने के बाद भारत में आकर मोदी जी सरकार आने के बाद हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस को, नींद में रहने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद करके जो टेररिस्ट भाग गए, मोदी जी सरकार पाकिस्तान के घर में घुसकर जो टेररिस्ट हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारे हैं, एक एक को पाकिस्तान घर के अंदर जाकर घुस के एक एक को मार के आया है। ये मोदी जी का सरकार का काम है। मैं बताना चाहता हूं, फिर कांग्रेस पार्टी आए तो, पिछले नेशनल कॉन्फ्रेंस आए तो भ्रष्टाचार आ जाता है, परिवारवाद आ जाता है। मैं जम्मू कश्मीर जनता से पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार राज चाहिए, परिवार राज चाहिए? सोचिए, वो लोग आए तो परिवार राज आएगा, भ्रष्टाचार राज आएगा, लूट मार आएगा। इसीलिए मैं आज सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, आज जम्मू कश्मीर एक नया कश्मीर है और इसको और आगे ले जाना चाहिए, विकास पर रास्ते पर ले जाना चाहिए। इसके लिए मिला है वो रिजर्वेशन। जब फारूक अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला परिवार, कांग्रेस पार्टी बीसी रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं, महिला रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं, एसटी रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं, आर्टिकल 370 लाना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आर्टिकल 370 आए तो फिर जंगल आ जाएगा, आर्टिकल 370 आए तो भ्रष्टाचार आ जाएगा, आर्टिकल 370 हटा तो नेहरू परिवार के कारण जो समस्या आप लोग जूझ रही है, हमारे हैदराबाद में भी निजाम के परिवार के कारण हम भी अलग अलग समस्या में जूझ रहा था। आज एक पवित्र दिन है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत के संसद में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था, वो आर्टिकल 370 को हटाने का काम। कोई सपने में सोचा नहीं थे। जब मैं राजनीति में आया था, मेरा पार्टी मेरे को एक ही सिखाया था, कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी का बाप का। जब से मैं नारा देता था, आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ का फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहले आंदोलन, पहले पार्टी का स्थापना जम्मू कश्मीर के लिए किया गया। इस पार्टी का फाउंडेशन भी जम्मू कश्मीर के लिए किया गया। इस पार्टी का पहला आंदोलन जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 के खिलाफ। हमारा पार्टी का फाउंडर अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पहला आंदोलन इसी जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 के लिए खिलाफ। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बलिदान में, पहले अध्यक्ष पार्टी का फाउंडर का बलिदान में आर्टिकल 370 के खिलाफ इसी धरती पे बलिदान हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। जब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार आर्टिकल 370 के खिलाफ लड़ते रहे। जम्मू कश्मीर जनता को आजादी चाहिए। आर्टिकल 370 के समय पे आजादी नहीं था। सारी भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता था, मगर जम्मू कश्मीर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं होता था।
इधर जिन्ना का दिया हुआ आर्टिकल 370 इधर इंप्लीमेंट होता था। आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल पहले इस जम्मू कश्मीर का धरती पर भी आर्टिकल 370 हटाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं का अधिकार नहीं था और हमारे शेड्यूल कास्ट लोगों का अधिकार नहीं था, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अधिकार नहीं था, बीसी ओबीसी लोगों का अधिकार नहीं था। मगर आज 5 साल के बाद मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर एक नया कश्मीर बने। 5 साल पहले क्या था? आतंकवाद का गतिविधि स्वागत करना और मैं तुम्हारा धन्यवाद करना, मैं बॉर्डर में लोगों शुक्रिया अदा करना जे आप पार्लियामेंट में इलेक्शन तुझे कमल दे खुले दे बटन दबाएंगे 3 बार मोदी सरकार बनाई और ये थोड़ा शुक्रिया अदा करना और आप धन्यवाद करना। साथियों, आज 5 अगस्त का क्या भाई साहब और तुझे पता 5 अगस्त 2019 मोदी सरकार और सारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने धारा 370 मंगाई होगी। तुझे याद है नहीं याद है? एक जम्मू कश्मीर के 2 झंडे होते हैं तिरंगा झंडा, लेकिन एक और झंडा लाए अपना बंदे 2 कानून लाए हैं और एक जमाने के लिए लगभग प्रधानमंत्री आ रहा एजुकेशन हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, पंडित प्रेमनाथ टोगरा साहब, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, उन्हें संघर्ष किया और राज्य प्रधान ने खबर किया, लेकिन 2 झंडे 2 कानून थे और इतना जुल्म शायद ही हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर होगा जितना जुल्म जम्मू कश्मीर के अंदर होता। यहाँ वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हमारे भाई बहन इसी बॉर्डर के एरिया में सांबा, यहाँ पिछला अरनिया, आरएसपुरा, हीरानगर, कठुआ, अखनूर तक रहते हैं। 70 साल वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को गुलाम बना के रखा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने। ये बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके के रेफ्यूजी विस्थापित रहते हैं। बीजेपी की सरकार आई, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर में सिख समाज, सिख धर्म के लिए आनंद मैरिज एक्ट जो उनके धर्म के अनुसार शादी का रीति नीति है उसको यहां लागू किया। मेरे साथियों, ये बॉर्डर का एरिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, आरएसपुरा, सुचेतगढ़, अरनिया, पिछला, हीरानगर, कठुआ, रामगढ़ बॉर्डर से गोलियां चलती थी। हर 6 महीने में यहां से लोगों को माइग्रेट होना पड़ता था। जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी ने कहा पहली गोली इधर से नहीं चलनी चाहिए, पहली गोली नहीं चलानी, लेकिन अगर कुदरत पहली गोली मालूम चलाएगा कोई फिर मुकाई रखी जाओ और मोदी साहब ने कौन करिए। आज कुदरती मोदी कैसे गोली चला नहीं चला सके। साथियों, एक मोदी जी की सरकार है, ये प्रगति सरकार है, देश की सरकार है, भारत माता की जय करने वाली सरकार है। एक दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी। 35 डेज हिरासत करने के बाद
जो 33 दिन हम मना रहे हैं, उसमें हमारे बीच हमारे केंद्रीय मंत्री, तेलंगाना के अध्यक्ष, हमारे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के प्रभारी जी किशन रेड्डी जी, हम उनका जहां इस आराधना की धरती पर स्वागत करते हैं। उनके बाद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जम्मू कश्मीर के प्रभारी करणजीत चौधरी का इस आराधना की पवित्र धरती पर स्वागत करते हैं। उसके साथ ही हमारे जुझारू अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राणा जी, उनका भी पवित्र धरती पर स्वागत करते हैं। के साथ हमारे बीपीसीएम रहे कृष्ण गुप्ता जी, हमारे महामंत्री विभोर जी, मनियार जी, संगठन महामंत्री गोपाल जी, बाकी यहाँ आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और पंडाल में भाई और बहन बुजुर्ग, आज हम सब जहां आपका स्वागत करने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने जो 10 साल में हमारे लोगों को इंसाफ दिया और खासकर 370-35 को निरस्त करके जो भारतीय जनता पार्टी 70 साल संघर्ष करती रही और सरकार के आने के बाद उसको निरस्त किया, तो उसके लिए आज सारी भारत की जनता आप हमारे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के मंत्री और सभी का स्वागत करने के लिए आए हैं। ये अपने अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। कई लोग मारे गए, कितने लोग मरे कि बहुत मार दे भी नहीं मरे। और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान ने उपयोग किया इलीगली अगुवाई किया, कई सारे परिवार मारे, सारे भी बुजुर्गों ने मारे, चाहे उपयोग के चाहे वो पैंट की लड़ाई गई, चाहे वो कत्ल की लड़ाई गई, चाहे वेस्ट पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਾਇਆ, पर जम्मू कश्मीर को भी एक अलग देश बनाया पाकिस्तान की कांग्रेस सरकार ने। कितने लाख प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का 10 लाख 1965 तक प्राइम मिनिस्टर कितने लाख जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट